टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड पार्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने बहुत सारी चीजें समझी कि क्यों असेस करने की जरूरत है, कैसे असेस करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा हमने पुराने वीडियोस में समझ लिया। और 2 वीडियोस में तो हमने हमारी एक्सपेक्टेशन रख भी दी कि डेमोक्रेसी से हमको ये एक्सपेक्टेशन है, तो उसके ऊपर डेमोक्रेसी किस तरीके से खरे उतर रही है वो भी हमने बात की। अब हमारी जो तीसरी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है डेमोक्रेसी से, कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे चैप्टर में डेमोक्रेसी के एग्जाम ले रहे हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक एक्सपेक्टेशन हम क्या रखते हैं डेमोक्रेसी से, कि अगर हमने डेमोक्रेसी को प्रेफर किया है, अपनी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है, तो डेमोक्रेसी क्या करे, पावर्टी को रिड्यूस करे, है ना, और इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करे, मतलब जो गरीबी है उसको भी कम करे और जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में उसको भी कम करे। ठीक है, तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन की हम बात कर लेते हैं दोनों में, कि हमने उम्मीद तो ऐसी रखी है डेमोक्रेसी से, लेकिन असली में हो क्या रहा है ये देखते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन हमने डेमोक्रेसी से रखी है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो, यानी कि जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में वो कम हो। मैम ये क्या होता है असमानताएं लोगों के बीच में, या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि जो रिच है, जिनके पास में ऑलरेडी पैसा है, वो तो और रिच होते जा रहे हैं, है ना, और जिनके पास में पुअर है, जिनके पास में पैसा नहीं है, तो उनके पास में पैसा आना चाहिए ना, तो उनके पास में पैसा नहीं आ रहा है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। यानी रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअरर। तो ये जो रिच थे ये और रिच बन गए, ये जो पुअर थे ये और पुअर बन गए, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये बढ़ गया, है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि जो डिफरेंस है इनके बीच का ये बढ़ गया। समझ में आ गई बात। तो फिर हमने डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर डेमोक्रेसी इस चीज पे क्या काम कर रही है। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी कुछ ऐसी है कि रियलिटी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देती है। क्या देती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हमको बिल्कुल देती है। यानी कि एक देश के नागरिक अगर आप हो, मैं हूं, कोई भी दूसरा बंदा है, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, सबको अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करने का बराबर अधिकार होगा और सबके मतों को बराबर ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि मैंने अगर इसको वोट दिया है तो मेरा वोट काउंट होगा, भले मैं किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, है ना। तो वो सभी के लिए ऐसा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी सभी के लिए है ना, कि चुनाव में सब खड़े हो सकते हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं, सब लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, सब लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सब लोगों को दी गई है, लेकिन जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये देने में डेमोक्रेसी थोड़ी सी फेल होते हुए दिखती है। डेमोक्रेसी फेल होते हुए दिखती है। रिचर जो है वो और रिच बने जा रहे हैं, पुअरर जो है वो और पुअर बने जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअरर, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में जो है वो काफी थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्योंकि ये जब टॉपिक शुरू होता है तो आपको लाइन लिखी जाती है ऐसी, या फिर लाइन लिखी हुई है कि जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने किसकी बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी ना, तो हमने देखा था कि डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में, है ना। लेकिन हमने चला लिया था क्योंकि डेवलपमेंट होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट तो होगा, बात की बात है। डेवलपमेंट कब होगा, डेवलपमेंट जब होगा जब लोगों के बीच में क्या हो, लोगों के बीच में समानताएं हो, जब हर इंसान के पास में पैसा होगा, जब हर इंसान खुद को डेवलप कर पाएगा, इंडिविजुअल जब डेवलप हो जाएगा, तो एज अ पूरी इकोनॉमी तो डेवलप जाहिर सी बात है होनी ही होनी है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये जो समानताएं हैं ये डेमोक्रेसी नहीं जनरेट कर पा रही। फिर हमने इसको क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर से हमने इसको इसलिए एक्सेप्ट किया हुआ है कि यहाँ पे असमानताएं भले है, लेकिन फिर भी जनता डिमांड कर सकती हैं कि ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिससे समानताएं बनाई जाए, है ना, ऐसी चीजें की जाए जिससे कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो। वहीं इसके कंपैरिजन में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे तो आप और कुछ मांग ही नहीं कर सकते। वहां तो असमानताएं अगर होंगी तो होंगी है, होना है तो होना ही है। वहां पे तो ध्यान भी नहीं देगी आपकी सरकार, या जो भी आपका राजा है, या फिर जो भी आपके मतलब राजा तो सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेजरी में अपना ही पैसा इकट्ठा होता जाए, जो भी काम है हम इससे करवा लेंगे। डिक्टेटर तो और सुनना ही नहीं है। इसीलिए फिर हमने क्या सोचा कि चलो डेमोक्रेसी जो है वो कम से कम अपॉर्चुनिटीज तो लोगों को दे रही है, कम से कम पॉलिटिकल इक्वालिटी तो लोगों को दे रही है। वहां तो कोई पॉलिटिकल, वहां तो कोई इलेक्ट करने वाला भी काम नहीं है, है ना। यहाँ पर एटलीस्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल रही है। धीरे धीरे करके चीजें जो है वो
ये भी चेंज होंगी धीरे धीरे, लोगों में जब चेंजेस आएंगे तो ये भी चेंज होगी। ये मेजर कारण क्या है ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दी गई हमको, ये तो कह दिया कि आप जनता में से क्या कर सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो, है ना, आप अपनी जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसको आप इलेक्ट करो, बराबर आपको क्या दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, ये सब तो हमको मिला। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई या फिर जो नेता बन गए, उन्होंने रिटर्न में फिर जनता के ऊपर ध्यान कहीं ना कहीं नहीं दिया, है ना। तो अब डेमोक्रेसी कोई इंसान तो नहीं है, डेमोक्रेसी ने तो कह दिया कि ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब वो जो बने हैं वो ही जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है ना कि पुअरर सेक्शन एज कंपेयर टू रिचर सेक्शन ज्यादा होता है। कुछ लोग ही होते हैं जो रिच होते हैं, जिनके पास में वो कुछ लोग ही हैं जो रिच हैं और उनके पास में देश का पैसा ज्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जो पुअर है और उनके पास में कम अमाउंट ऑफ वेल्थ है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या चाहती हैं कि जो पुअर है ये ज्यादा में है ना, तो इनका वोट जो है वो हमसे नहीं दूर हो जाए, है ना, इनका वोट भी बना रहे। तो ये सिंपैथी तो बना के रखते हैं लेकिन इनके लिए काम नहीं करते। अगर ये काम करना शुरू करेंगे, अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये भी सॉल्व हो जाएगी काफी जल्दी। लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते, इस वजह से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये एक्सपेक्टेशन से हमने क्या सीखा, द एक्सपेक्टेशन दैट वी आर कीपिंग फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या करे, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करे। तो हमने ये देखा कि इक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस थोड़ा सा कम कर पा रही है अगर देखें तो, लेकिन हमने फिर भी प्रेफर किया हुआ है क्योंकि एटलीस्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमको दे रही है। दूसरी गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो हमको पॉलिटिकल इक्वालिटीज भी नहीं मिल रही है। समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो ये आपका पॉइंट हो गया ऑफ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सारी चीजें इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है, और बढ़िया से आप सारी चीजों को पढ़ के चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी में आपको काफी अच्छी से चीजें दी हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। तो पहले आप इन वीडियोस को देखो, समझो और फिर रीड करो। 110% मैं बोल रही हूँ, आपको पूरा टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक एक करके हम सारे वीडियोस आप तक पहुंचा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो दिखा के आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा, या आपसे कहीं कूपन दिया जाएगा, या कोड दिया जाएगा, या फिर आपसे कोई काम करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं। प्योरली वी वॉन्ट यू पीपल कि आप आए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई करें और अपनी लाइफ में खूब एक्सेल करें। दिस इज द सोल मोटिव ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर जाएं। अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग फाइनेंशियली नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते, या जिनको नहीं सही गाइडेंस मिलता है, जिनको नहीं समझ में आता है, उन लोगों की भी मदद हो सके। समझ में आई बात। आई होप टॉपिक आपको क्लियर है। इसके बाद में हम अगली उम्मीद रखेंगे डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी किस तरीके से लोगों को सोशली अकोमोडेट कर पाती है या नहीं कर पाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।